सही बात करने वाला कांग्रेस में गद्दार है, लेकिन तलुए चाटने वाले कांग्रेस में वफादार है। और जब पार्टी की यह स्थिति हो जाए तो उसको कोई नहीं बचा सकता। तो अब गुलाम नबी साहब को ये सोचना पड़ेगा कि बीजेपी का साथ तो वो दे रहे हैं, आज आप पर इल्जाम लग रहा है कि आप बीजेपी का साथ दे रहे हैं, तो कब तक आप ये गुलामी करते रहेंगे कांग्रेस की लीडरशिप की? अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक इसलिए बुलाई गई थी ताकि नए अध्यक्ष का चुनाव किया जा सके, नए अध्यक्ष के नाम पर सर्वसम्मति बनाई जा सके। लेकिन कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य तो आपस में भिड़ गए। जिस तरह देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ी थी, आज ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण समय है कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र नहीं बचा है। गांधी परिवार के प्रति वफादारी दिखाने की जिस तरह होड़ लगी हुई है, उससे पार्टी के हित में सोचने और सुझाव देने वाले चुप होकर रह गए हैं। हालांकि उन्होंने आवाज उठाई, लेकिन उनकी आवाज को दबा दिया गया। जिस तरीके से वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल आदि ने एक पत्र लिखकर पार्टी के हित में कुछ सुझाव दिए, तो राहुल गांधी ने उन पर बीजेपी से मिलीभगत का आरोप लगा दिया। अपने आप में गंभीर मुद्दा है। इतने साल पार्टी के लिए खड़े रहने, पार्टी के लिए लड़ाई लड़ने वाले पर आप इस तरीके का आरोप लगा देते हैं, सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है। और यही मौका देखा है असदुद्दीन ओवैसी ने, जिन्होंने कह दिया है कि कांग्रेस के अंदर मुस्लिम नेता अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और ये लोग अभी तक हम पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगाते थे, लेकिन अब अपने ही लोगों पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगा रहे हैं। ऐसी ही प्रतिक्रियाएं कुछ और भी अन्य दलों के नेताओं ने दी हैं। लेकिन कांग्रेस में जिस तरीके से सिर फुटबॉल की स्थिति है, उससे लगता नहीं कि पार्टी जल्द ही इससे उबर पाएगी, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी ने बार बार कहा कि गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष हो, स्थिति ऐसी नहीं दिख रही है। और जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल को यू टर्न लेने के लिए मजबूर कर दिया गया, अपने ट्वीट डिलीट करने के लिए मजबूर कर दिया गया, वो दर्शाता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी की दशा कितनी खराब है। कांग्रेस बार बार कह रही है कि हमने नया अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया बिल्कुल सामान्य तरीके से और पारदर्शी तरीके से शुरू करने की एक योजना बनाई थी, लेकिन जिस तरीके से पार्टी में खिंचाव आगे बढ़ता ही जा रहा है, उससे लगता नहीं कि कांग्रेस इससे जल्दी पार पा पाएगी। आज दिन भर क्या हुआ, अब तक क्या हुआ, ये रिपोर्ट लेकर हम आपके समक्ष हैं। पहले आपको आज का पूरा हाल सुनाते हैं, उसके बाद बताएंगे कुछ और खास बातें। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पद छोड़ने की पेशकश की और कहा कि सीडब्ल्यूसी नया अध्यक्ष चुनने के लिए प्रक्रिया आरंभ करे। सूत्रों के अनुसार सीडब्ल्यूसी की बैठक आरंभ होने के बाद सोनिया ने कहा कि वह अंतरिम अध्यक्ष का पद छोड़ना चाहती हैं और उन्होंने संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को विस्तृत जवाब भेजा है। एक सूत्र ने कहा कि इसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, AK एंटनी और कुछ अन्य नेताओं ने उनसे आग्रह किया कि वह पद पर बनी रहें। सूत्रों का कहना है कि सोनिया गांधी ने गुलाम नबी आजाद और पत्र लिखने वाले कुछ नेताओं एवं उनकी ओर से उठाए गए मुद्दों का हवाला दिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी पार्टी में नेतृत्व के मुद्दे पर सोनिया गांधी को पत्र लिखने वाले नेताओं पर निशाना साधा और कहा कि जब पार्टी राजस्थान और मध्य प्रदेश में विरोधी ताकतों से लड़ रही थी और सोनिया गांधी अस्वस्थ थीं, तो उस समय ऐसा पत्र क्यों लिखा गया। राहुल ने इन 23 नेताओं के बीजेपी संग मिलकर चिट्ठी लिखने का आरोप लगाया, जिससे बात और बिगड़ गई। प्रियंका गांधी ने भी राहुल की बात से पूरी तरह सहमति जताई। उन्होंने भाई के सुर में सुर मिलाते हुए चिट्ठी लिखने वाले कांग्रेसियों की आलोचना की। उन्होंने अप्रत्यक्ष तौर पर उन नेताओं को दोहरे चरित्र का बताया। हरियाणा कांग्रेस की नेता कुमारी शैलजा ने भी पत्र लिखने वालों पर हमला बोला और कहा कि वो भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। बीजेपी से मिली भगत के आरोप पर गुलाम नबी आजाद चिढ़ गए। आजाद राज्यसभा में कांग्रेस के नेता हैं। उनकी अगुवाई में ही वरिष्ठ कांग्रेसियों ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी। आजाद ने कहा कि अगर बीजेपी से सांठगांठ के आरोप सिद्ध होते हैं तो मैं त्यागपत्र दे दूंगा। राहुल गांधी के बीजेपी संग मिली भगत का आरोप लगाने के बाद कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया, राजस्थान हाईकोर्ट में कांग्रेस पार्टी को सफलतापूर्वक डिफेंड किया। मणिपुर में बीजेपी सरकार गिराने में पार्टी का बचाव किया। पिछले 30 साल में किसी मुद्दे पर बीजेपी के पक्ष में कोई बयान नहीं दिया।
लेकिन फिर भी हम बीजेपी के साथ मिली भगत कर रहे हैं। बाद में उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया और कहा कि राहुल गांधी ने उन्हें खुद फ़ोन करके कहा कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। कपिल सिब्बल ने इससे पहले कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में राहुल गांधी के बयान के बाद कहा था, पिछले 30 वर्षों से किसी मुद्दे पर भाजपा के पक्ष में कोई बयान नहीं दिया, फिर भी हम भाजपा के साथ सांठगांठ कर रहे हैं। सिब्बल के ट्वीट पर विवाद खड़ा होने के बाद कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि राहुल गांधी ने सांठगांठ के आरोप वाली कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने सिब्बल के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कहा, कृपया फर्जी विमर्श अथवा गलत सूचना फैलाई जाने से गुमराह मत होइए। हमें एक दूसरे से लड़ने और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने की बजाय अधिनायकवादी मोदी सरकार से लड़ने के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। बाद में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने भी बीजेपी से जुड़े होने वाले विवाद पर अपने ट्वीट के जरिए सफाई दी है। आज़ाद ने कहा है कि राहुल गांधी ने यह कभी नहीं कहा, न ही CWC में न ही बाहर, कि यह पत्र बीजेपी के साथ मिलकर लिखा गया था। कांग्रेस कार्यसमिति बैठक में अहमद पटेल ने कहा कि राहुल गांधी आगे आएं और पार्टी की जिम्मेदारी संभालें। अहमद पटेल ने कहा कि पार्टी के सीनियर नेताओं को इस तरह की चिट्ठी नहीं लिखनी चाहिए थी। दूसरी तरफ कांग्रेस IT सेल की पूर्व चीफ दिव्या स्पंदना ने चिट्ठी लिखने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, न सिर्फ उन्होंने मीडिया में चिट्ठी लीक की बल्कि CWC की हर एक बात भी लीक कर रहे हैं। कमाल है। कांग्रेस के तीनों मौजूदा मुख्यमंत्री डटकर गांधी परिवार के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सार्वजनिक तौर पर गांधी परिवार के प्रति अपना विश्वास जताया है। कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में भी तीनों मुख्यमंत्री गांधी परिवार के समर्थन में खड़े नजर आए। नेतृत्व के मुद्दे पर कांग्रेस के दो खेमों में नजर आने की स्थिति बनने के बीच पार्टी की सर्वोच्च नीति निर्धारण इकाई CWC की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो रही है। CWC की बैठक से एक दिन पहले रविवार को पार्टी में उस वक्त नया सियासी तूफान आ गया जब पूर्णकालिक और जमीनी स्तर पर सक्रिय अध्यक्ष बनाने और संगठन में ऊपर से लेकर नीचे तक बदलाव की मांग को लेकर सोनिया गांधी को 23 वरिष्ठ नेताओं की ओर से पत्र लिखे जाने की जानकारी सामने आई। बता दें कि सोनिया गांधी को 7 अगस्त को पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने एक पत्र लिखकर कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल खड़े किए थे। 23 नेताओं के हस्ताक्षर के साथ ये लेटर लिखा गया बताया जा रहा है। हालांकि सूत्रों का यह भी कहना है कि सिर्फ 23 नहीं बल्कि देश भर के कुल 303 कांग्रेस नेताओं ने डिजिटल माध्यम से इस पत्र पर सहमति जताई है। सोनिया को दिए गए पत्र में गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल, शशि थरूर, जितिन प्रसाद, मुकुल वासनिक, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, मिलिंद देवड़ा, रेणुका चौधरी, अखिलेश प्रसाद, PJ कुरियन, संदीप दीक्षित, TK सिंह, कुलदीप शर्मा, विवेक तनखा, पृथ्वीराज चौहान, मनीष तिवारी और अरविंदर सिंह लवली जैसे वरिष्ठ नेताओं के नाम हैं जो पार्टी नेतृत्व में बदलाव चाहते हैं। उधर कांग्रेस कार्यसमिति की डिजिटल बैठक आरंभ होने के साथ ही पार्टी मुख्यालय के बाहर कई कार्यकर्ता जमा हो गए और उन्होंने कहा कि उन्हें गांधी परिवार के बाहर का अध्यक्ष स्वीकार नहीं है। इन कार्यकर्ताओं का हाथों में तख्ती लेकर नारेबाजी करना इस बात का संकेत है कि नेतृत्व के मुद्दे पर कांग्रेस के भीतर टकराव तेजी से बढ़ रहा है। इन कार्यकर्ताओं ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी नेताओं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के समर्थन में नारेबाजी की। एक कार्यकर्ता ने तख्ती ली हुई थी जिस पर लिखा था कि अगर गांधी परिवार के बाहर का अध्यक्ष बना तो पार्टी टूट जाएगी। कार्यकर्ताओं ने गांधी परिवार के बाहर का अध्यक्ष मंजूर नहीं के नारे भी लगाए। उधर अगर हम बात करें अन्य नेताओं की तो अन्य नेताओं ने भी कुछ प्रतिक्रिया जाहिर की है, जैसे उमा भारती हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं, अन्य नेता हैं। ये लोग क्या कह रहे हैं कांग्रेस के अंदरूनी घमासान पर, आइए आपको दिखाते हैं। गांधी नेहरू परिवार का अस्तित्व समाप्त हो गया है, उनका राजनीतिक वर्चस्व समाप्त हो गया है, कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त हो गया है। इसलिए अब ये कौन पद पे रहते हैं और नहीं रहते इसका महत्व खत्म हो गया। आपको पता है लखनऊ में रिक्शे तांगे वाले भी अपने आप को नवाब वाजिद अली शाह का खानदान का बता देते हैं। तो अब ये लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह के पड़पोते हैं सबके सब, इनकी नवाबी चली गई और रिक्शे तांगे चल रहे हैं। दूसरा मुझे ये कहना है कि अब कांग्रेस को गांधी की ओर वापस लौटना चाहिए और मैं अपनी तरफ से कहूंगी कि कांग्रेस का कोई पुराना व्यक्ति जो गांधीवादी सोच का रहा है वो कांग्रेस का नेतृत्व करे और असली गांधी की ओर ये वापस लौटे, स्वदेशी गांधी की ओर, जिसमें विदेशी का कोई एलिमेंट नहीं था। और ये मैं कांग्रेस के सामने भारत का नागरिक होने के नाते एक सुझाव रखूंगी
कि विदेशी गांधी से मुक्ति पाओ और स्वदेशी गांधी की ओर मुड़ो, इसी का रास्ता निकाल लो। बाकी नेहरू गांधी खानदान का अस्तित्व समाप्त हो गया है। कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद जी जैसे नेता जिन्होंने पूर्णकालिक अध्यक्ष की बात कही, अब उन्हीं पे आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए हैं। हमारे आदरणीय सिंधिया जी, इन्हें मध्य प्रदेश में सही बात की, वादे निभाओ, वचन पूरे करो, भ्रष्टाचार समाप्त करो, तो इन पे आरोप लगा दिए। सही बात करने वाला कांग्रेस में गद्दार है, उनके लिए उसको गद्दार कहते हैं, लेकिन तलुए चाटने वाले कांग्रेस में वफादार है। और जब पार्टी की यह स्थिति हो जाए तो उसको कोई नहीं बचा सकता। देखो, कांग्रेस तो दुर्गति की तरफ है, कांग्रेस में लट्ठम लट्ठा मची हुई है, कांग्रेस का भविष्य अंधकारमय है, क्योंकि देश और प्रदेश का भविष्य उन्हें अंधकारमय किया। कांग्रेस में सच बोलने वाले को गद्दार कहा जाता है। जब सिंधिया जी ने आवाज उठाई तो वो भाजपा से मिले हुए हो गए, उन पर आरोप लगा दिए गए। और आज जब गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल जैसे नेताओं ने आवाज उठाई कि पूर्णकालिक अध्यक्ष चाहिए, तो उनको कह दिया कि वो भाजपा से मिले हुए हैं। ऐसी पार्टी को कोई नहीं बचा सकता। किसी पार्टी के अंदरूनी मामलात में मुझे शौक नहीं है कि उनके पार्टी में, किसी पार्टी में कुछ होता है तो उनके इंटरनल मैटर्स पर कुछ तबसरा करूं, कमेंट करूं। मगर जब गुलाम नबी आज़ाद साहब, जो पिछले 45 साल से कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता हैं, वो हर बार जब कभी हैदराबाद आते तो मुझ पर और मेरी पार्टी पर इल्ज़ाम लगाते कि आप बीजेपी का साथ दे रहे हैं, बीजेपी की बी टीम है। आज उन्हीं के पार्टी के राहुल गांधी ने उन पर यह कहा है कि आपने लेटर पर साइन करके, लेटर लिखकर आपने बीजेपी का साथ दिया। तो अब गुलाम नबी साहब को ये सोचना पड़ेगा कि बीजेपी का साथ तो वो दे रहे हैं, जब उनके लीडर राहुल गांधी उनसे कह रहे हैं कि भाई आप तो बीजेपी का साथ दे रहे हैं। और खुद गुलाम नबी ने मीडिया के सामने आकर मीडिया से कहा और सारी दुनिया से कहा कि अगर मैं बीजेपी से मिला हूं तो मैं इस्तीफा देने तैयार हूं। तो ये बात ये साबित हो चुकी है कि अगर आप कांग्रेस पार्टी का अपोज करते हैं, जैसा मैं कर रहा हूं, मैं बीजेपी का भी अपोज कर रहा हूं, मगर क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का अपोज कर रहा हूं तो कांग्रेस पार्टी मुझे बी टीम कहती है, और उन्हीं की पार्टी में अगर कोई उनकी लीडरशिप को अपोज करता है तो उनको बीजेपी से मिलाया जाता है। तो ये तो सोचना पड़ेगा उन मुस्लिम लीडर्स को जो कांग्रेस पार्टी में अपना वक्त ज़ाय कर रहे हैं कि भाई आज आप पर इल्ज़ाम लग रहा है कि आप बीजेपी का साथ दे रहे हैं, तो कब तक आप ये गुलामी करते रहेंगे कांग्रेस की लीडरशिप की।